जबलपुर में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय बोर्ड मेंबर की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा विश्वविद्यालय में आयोजित बोर्ड मेंबर की बैठक में शामिल हुए अपने 7वें वेतनमान के भुगतान संबंधी मांगों और अन्य मांगों के संबंध में बोर्ड मेंबर के सदस्यों को अवगत कराया। इस दौरान पेंशनर एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि विद्यालय में आयोजित बोर्ड मेंबरों की बैठक में सदस्यों से कहा गया है कि उनकी जो 7वें वेतनमान की भुगतान की मांग किए जाने के विषय में चर्चा की, साथ ही अन्य मांगों पर भी विचार किए गए। वहीं बोर्ड मेंबर के सदस्यों द्वारा भी उनकी मांगों को पूरा करने का लिखा जाता है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वित्त मंत्रालय से अनुमति लेता है। तो मैं उनको अभी हम लोगों ने अपनी तरफ से भी अनुरोध किया कि भाई इसमें सहानुभूति पर पूर्वक विचार करके अति शीघ्र विश्वविद्यालय को इसको सूचित किया जाए, जिससे कि विश्वविद्यालय प्रशासन 7वें वेतनमान के से पेंशन के आदेश प्रसारित कर सके। तो उनका कोई ऐसा आश्वासन तो नहीं है, पर ऐसा उनके हम लोगों को जो महसूस हुआ उनके भावों से कि वो लोग भी चाहते हैं कि सारे लोगों को 7वें वेतनमान से पेंशन दी जाए। क्योंकि मैंने एक चीज़ और कही कि जो 2015 में 1/4/14 से जो हमारे यहाँ पेंशन लगी है और उच्च शिक्षा विभाग में जो आदेश निकला था और हमारे यहाँ जो आदेश आया, तो मंत्रिमंडल के निर्णय से अप्रूवल के बाद हमारे को आदेश हुआ था और उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो उच्च शिक्षा विभाग में लागू होगा वो JNKV में स्वमेव लागू होगा। ये मैंने मतलब उनको बोला, तो ऑलमोस्ट वो लोग एग्री तो हैं, पर अब शासन की प्रक्रिया है, कितने दिनों में वहाँ से पत्र आता है और विश्वविद्यालय करे, पर उम्मीद तो हम करते हैं कि तो अपनी ये बात रखी कि हमारा 6वें वेतनमान के बाद 7वें वेतनमान से जो हमको मिलना चाहिए, 9 साल से मध्य प्रदेश शासन के रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन मिल रही है, लेकिन केवल जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसको पेंशनर्स को 7वें वेतनमान से पेंशन नहीं प्राप्त हो रही है। एक और विशेष बात यह है कि मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट के डिसीजन के बाद भी वो कैबिनेट डिसीजन लागू नहीं हो रहा है। अब कैबिनेट से बड़ा कोई नहीं होता और प्रमंडल से बड़ा हमारे विश्वविद्यालय में कोई नहीं होता। तो आज हमारे प्रतिनिधियों ने प्रमंडल के समक्ष कैबिनेट के डिसीजन को रखते हुए और अपनी बात रखी। साथ ही चूँकि वित्त की एक कंडिका ऐसी है, उस आदेश की कंडिका है कि वित्त से स्वीकृति चाहिए, तो वित्त का भी प्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित था, वित्त के भी सेक्रेटरी उपस्थित थे और उनसे हमने मांग रखी कि वो इसकी स्वीकृति प्रदान करें, जिससे हमारे पेंशनर को 7वें वेतनमान से पेंशन प्राप्त हो सके। साथ ही जो 6वें वेतनमान का एरियर्स है जो हमारा बाकी है, उसमें से 100 लोगों को उन्होंने अभी चालू किया है, दिया है एरियर्स। हम चाहते हैं कि बाकी 3000 लोगों को भी वो एरियर्स मिले, 300 लोगों को भी वो एरियर्स मिले।